अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थानी जन जागरण सेवा समिति द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क योग प्रशिक्षण देने वाले योग गुरुओं के सम्मान में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं और पुरुषों ने भाग लेकर योग के प्रति अपनी आस्था और उत्साह का परिचय दिया। समारोह में समाज में स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने और लोगों को नियमित योग के लिए प्रेरित करने वाले योग प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सभागृह नेता एडवोकेट रवि व्यास, संस्था के अध्यक्ष गजेंद्र भंडारी, रमेश शर्मा एसआर तथा संस्था के सचिव ओम प्रकाश कावड़िया ने योग गुरुओं को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन अशोक शर्मा और देवेंद्र पोरवाल ने किया। वक्ताओं ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का एक प्रभावी जीवन शैली है। उन्होंने कहा कि लोगों से नियमित योग अपनाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने का अपील किया। कार्यक्रम के अंत में सभी योग गुरुओं के योगदान की सराहना करते हुए उनके प्रति आभार भी व्यक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारे मीरा भाईंदर शहर के अंदर समस्त योग गुरु जो अपने जीवन के अंदर हमारे आने वाले भविष्य को और हमारे समाज को स्वस्थ और उनकी लंबी आयु रहे, इसके लिए जो प्रयत्न करते हैं, उन सभी योग गुरुओं का स्वागत हमारी संस्था के माध्यम से हुआ। विशेष रूप से गजेंद्र भंडारी जी, हमारे ओम प्रकाश जी कावड़िया और सभी सम्मानित संस्था के जुड़े हुए पदाधिकारी आज इस कार्यक्रम के अंदर उपस्थित रहे। और जो मैंने देखा कि जो चयन किया गया है योग गुरुओं का सत्कार करने का, उसके अंदर युवा भी थे, उसके अंदर बुजुर्ग भी थे, महिलाएं भी थी, धनी भी थी और सभी अपने अपने क्षेत्र से बड़ा ही सुंदर कार्य कर रहे हैं। और निश्चित ही ऐसे गुरुओं का जब हम सत्कार करते हैं तो उन्हें और कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है समाज को बेहतर कुछ देने के लिए। इस संस्था के नेक कार्य के लिए मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और संस्था के साथ में सदैव हम लोग इसी तरह से खड़े हैं। ये मैं आश्वासन मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी जो है वो मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के अंदर पूरी तरीके से उलझ चुके हैं और उसके माध्यम से उनके जीवन पे स्ट्रेस भी आता है और कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटीज कम होने की वजह से उनके स्वास्थ्य पे भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर युवा हमारा योग से जुड़ेगा तो निश्चित ही आने वाले समय के अंदर उनकी जो क्षमता है, कार्य करने की क्षमता है, उनकी सोचने की क्षमता है, वो भी बढ़ेगी और उनका जो जीवन है वो बेहतर होगा और वो जो अपने कार्य के अंदर जो उनका आउटपुट है ज्यादा और तरीके से योग के माध्यम से बेटर दे पाएंगे। और इस शरीर को ठीक करने के लिए हमें योग प्राणायाम प्रतिदिन करना चाहिए, नियम पूर्वक करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के पंच प्राण सही होते हैं, पंचकोश सही होते हैं। और जब शरीर के पंच प्राण और पंचकोश सही होते हैं तो शरीर पूरी तरह से स्वस्थ रहता है। युवाओं के लिए मेरा सबसे पहला संदेश है कि मैं अगर किसी युवा को देखता हूं, जब वो मेरे पास आता है, डिप्रेशन वाला युवा है या बहुत बीमारियों से ग्रस्त है, तो मुझे बड़ा दुख होता है उनको देख करके और मैं उनको बिल्कुल किसी न किसी तरह से योग से जोड़ देता हूं और वो ठीक होते हैं तो मुझे बहुत प्यार करने लगते हैं और उससे मुझे भी खुशी मिलती है, मेरी एज और बढ़ जाती है। एक जमाना था जब जीवन जीने के लिए ये कहावत थी, रोटी कपड़ा और मकान। लेकिन आज शिक्षा और स्वास्थ्य मेरी नजर में सबसे जरूरी काम है और शिक्षा और स्वास्थ्य में स्वास्थ्य के लिए योग दिवस की पूर्व संध्या पे संस्था ने ये सोचा कि अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों पे जो फ्री में योग गुरु है जो अपनी सेवा दे रहे हैं, क्यों ना उनका सम्मान किया जाए। तो आज संस्था ने योग दिवस की पूर्व संध्या पे ऐसे महानुभाव का सम्मान किया जिसमें बुजुर्ग, युवा, महिलाएं, सब तरह के लोग थे, जिससे आने वाले पीढ़ी को प्रेरणा मिले। और मैं चाहूंगा कि युवा पीढ़ी ज्यादा से ज्यादा योग की तरफ ध्यान देवे। इस समय में कई तरह की बीमारियां जैसे फैल रही हैं, तो योग को आप कितना महत्व देते हैं? आज अगर चिकित्सा की बात करेंगे तो योग ऐसा है जो आपको दूसरी बीमारियों से दूर रख सकता है। चिकित्सा इतनी महंगी और ऐसी इस तरीके की हो गई है कि योग अगर नियमित करे तो मुझे नहीं लगता कि उस क्षेत्र में चिकित्सा के लिए किसी को जाना पड़ेगा। मैं सुबह मॉर्निंग वॉक में निकलता हूँ, देखता हूँ अलग अलग गार्डन्स में बहुत से लोग फ्री में योग सेवा दे रहे हैं, लेकिन आम जनता का उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा, दूसरे संस्थाओं का उस तरफ ध्यान नहीं जा रहा। तो मुझे ध्यान में आया क्यों नहीं ऐसे लोगों का सम्मान किया जाए जिसकी तरफ दूसरे लोगों का ध्यान नहीं जा रहा, जिससे अन्य लोगों को प्रेरणा मिले और आने वाले समय में और भी इस तरीके
कार्यक्रम बढ़ते जाए। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि योगा प्रैक्टिस करने का कोई एज नहीं होता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि जब आपकी तबीयत खराब हो जाती है आप तभी योगा प्रैक्टिस करते हैं, तब आप ठीक हो जाते हैं। बट योगा का जो मेन कॉज है वो ये है कि जब आप तंदुरुस्त भी है तब भी आपको वो हमेशा प्रैक्टिस करना चाहिए। योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सारी चीजें हमारे लाइफ में ऐड करनी चाहिए ताकि बुढ़ापे तक हमें कोई और दिक्कत ना हो, डॉक्टर्स की जरूरत ना पड़े, हम खुद ही से बहुत स्वस्थ रहे और तंदुरुस्त रहे। हाँ, मैं ये सेवा 30 साल से दे रहा हूँ। हाँ, और फ्री में दे रहा हूँ, किसी के पास कोई पैसा नहीं लेता हूँ, कुछ भी नहीं। और मेरी एज है अभी 87 रनिंग। हाँ, तो अभी मैं रोज सुबह 5 बजे उठता हूँ और रोज कराता हूँ, तो इसलिए मेरी भी तंदुरुस्ती अच्छी है और लोगों की, और जो जिसको कराता हूँ सबकी तंदुरुस्ती अच्छी रहती है।